बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हज से पहले फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से नित नई अपडेट्स आ रही हैं और अगर आप कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक करेंगे ना, आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहरीन ने वीज़ा बंद कर दिया हुआ है। जवाज़ात से एक्सटेंशन ऑलरेडी बंद है, अबशर से एक्सटेंशन ऑलरेडी बंद है, तवासल सर्विस ऑलरेडी काम नहीं कर रही, जितने भी एजेंट्स हैं वो वीज़े आपके एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। पहले आपके पास सहारा होता था, आसरा होता था कि एजेंट को पैसे दे के हम एक्सटेंड करवा लेंगे, और एग्ज़िट री एंट्री का जो मामला है वो भी इस वक्त शदीद ख़तरे में है, क्योंकि बहरीन ने तो बंद कर रखा है। मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। पहले मैं इस वक्त आपको जॉर्डन बॉर्डर के हालात इस वक्त दिखाता हूँ कि जॉर्डन बॉर्डर पे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, एग्जैक्ट सिचुएशन वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए। जॉर्डन बॉर्डर से ही खड़े हुए मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वीडियो शेयर की है और उन्होंने वहाँ के जो हालात बताए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन पहले वीडियो देखिए और फिर हम बहरीन पे भी बात करेंगे और बाकी मामला पे बात करेंगे। ये वीडियो आपने देख ली। जो लोग जॉर्डन बॉर्डर पे जाते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जॉर्डन बॉर्डर की वीडियो है। अब इसका तरीका क्या है, जो लोग भी जॉर्डन बॉर्डर जाना चाह रहे हैं, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कल का पता नहीं क्या होना है, क्योंकि बहरीन का लोग बहरीन बॉर्डर पे खड़े हुए थे और उस वक्त ऑर्डर आया जी वीज़ा बंद, यानी उनको वापस जाना पड़ा। अच्छा, जॉर्डन बॉर्डर पे इस वक्त आपको जाने के लिए अगर आप बस के ज़रिए सफ़र करते हैं, और स्पेशली जो बसेस जाती हैं जद्दा से, मक्का से या और मुख्तलिफ़ शहरों से जाती हैं जॉर्डन बॉर्डर पे, वो बॉर्डर से तकरीबन कोई आधे घंटा का जो सफ़र है उससे पहले वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे जाके वो रोक देते हैं। उसके बाद जो सऊदी होते हैं बस वालों की, उनके साथ सेटिंग होती है, क्योंकि आपका जो मुका है वो बस वाले के साथ हुआ है कि टोटल कितनी अमाउंट वो लेते हैं, और ज़्यादा चांस जो होते हैं वो जद्दा से जॉर्डन तक आपके किराए समेत आपके तकरीबन 300-250 रियाल में डीलिंग आपकी बस के साथ होती है। आने वाले वक्त में रेट कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि वो बस वाले के आगे सेटिंग होती है, आगे सऊदी खड़े होते हैं, उनके पास GMC गाड़ियाँ, जिस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें 7-8 बंदे हैं, वो बिठा के ले जाते हैं और उधर से जाके घंटे के अंदर एक चक्कर वो लगाते हैं 7-8 लोगों का। अगर बस के अंदर 40 बंदे हैं तो इसका मतलब है कि उसे तकरीबन 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं, या 2 गाड़ियाँ जो हैं वो चक्कर लगाती हैं और इस तरह जाके वो एग्ज़िट री एंट्री लोगों को करवा देते हैं। ये तरीका है एग्ज़िट री एंट्री का जॉर्डन का। जॉर्डन पे पहुंचने के बाद आपको आज की डेट में अगर मैं बात करूं तकरीबन 8-10 घंटे का वेट करना पड़ रहा है। क्यों? बसेस का रश इतना ज़्यादा है और सफ़र इतना ज़्यादा है। आगे जाके जो बॉर्डर से घूम के आते हैं, जो सऊदी लेके जाते हैं लोग, तो 1 घंटा तो उनको आने जाने का लग जाता है, यानी 8 बंदों के लिए 1 घंटा लग गया, तो एक बस को कवर करते करते उनके तो 3-4 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं। यानी 10-10, 12-12 घंटे जो है लोग बस में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। आप अगर जॉर्डन का सफ़र कर रहे हैं तो स्पेशली आप अपने पास पावर बैंक रखें, अपने पास खाने पीने का वाफिर सामान रखें, ताकि आपको बॉर्डर पे वहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे जिस पॉइंट पे ये बसें रुकती हैं वहाँ पे ना कोई होटल है और ना ही कोई किसी किस्म का कोई मुहत्ता है या कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई बकाला भी नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें सामान अपने पास रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2 मई 2025 की बात। आगे क्या होगा पता नहीं क्या होने जा रहा है। कल की डेट में बहरीन ने रात के वक्त वीज़े बंद कर दिए हैं। जो लोग बॉर्डर पे मौजूद थे उन्हें कहा है कि वीज़े बंद हो गया, ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले ये होता था कि जो विज़िटर थे वो बहरीन बॉर्डर पे जाते थे तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया जाता था
और 50 रियाल के बदले में फिर टैक्सी वाला घुमा के उधर से वापस ले आ जाता था। तो बनिस्बत जॉर्डन के बहरीन का रास्ता जो था वो आसान था। जो रियाज के लोग थे या करीबी शहर जो दमाम के लोग हैं तो उनके लिए बहुत एक इजी तरीका था, आसान था, अखराजात कम थे, लेकिन वो रास्ता बंद हुआ। अगर आपकी फ़ैमिली का वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर, तो लाजमी है कि आप पहले ई वीज़ा निकाल लें, ऑनलाइन वीज़ा निकाल लें अपनी फ़ैमिली का, क्योंकि आपने उनको एग्ज़िट रीएंट्री करवाने का प्लान बनाया है तो आपको ऑनलाइन वीज़ा निकाल लेना चाहिए, बेहतर है। मैंने बॉर्डर से जितनी भी इंफॉर्मेशन ली हैं उसके मुताबिक 2-3 दिन बाद मुमकिन है कि ये वीज़ा दोबारा ओपन हो जाए, और ये वीज़ा बंद रश की वजह से किया गया है। जिस तरह मैंने जॉर्डन के हालात आपको बताए, जॉर्डन बॉर्डर पे कि एक ही टाइम में 6-6, 8-8 बसेस खड़ी हुई हैं, और एक बस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो नहीं है, वहाँ पे मखसूस गाड़ियाँ, मखसूस सऊदी हैं जो लोगों को लेके जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। इसी तरह बहरीन की भी सेम सिचुएशन है कि बहरीन पे इतना ज़्यादा रश पड़ा है कि उन्हें मजबूरन वो ऑन अराइवल वीज़ा बंद करना पड़ा कि रश उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। रश बढ़ा किस लिए? ज़्यादा फैमिली विज़िट वीज़ा वाले हैं, या इसके अलावा भी जितने विज़िट वीज़ा हैं जो एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अबशर से वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं हो रहा है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है अगले चंद दिनों में, तो ये जहन में बिठा लीजिएगा कि आपका 99% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अबशर से एक्सटेंड नहीं होगा। आप फीस पे करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, आपको एरर आ जाएगा। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तवासल से आपको कोई जवाब नहीं आएगा, अगर जवाब आएगा भी तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक सूरत है आपका वीज़ा एक्सटेंशन की, घर बैठे या जवाज़ात जाके, वो ये है कि आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो बीमार है, आपके पास उसके प्रूफ मौजूद हैं, आपके फैमिली का या जिस बंदे का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर से जाके एक लेटर लिखवाएं, उसको मकसद बताएं कि भाई हम एग्जिट री एंट्री भी नहीं कर सकते, उसको वापस भी नहीं भेज सकते, तो ये हमारा इशू है। तो डॉक्टर आपको लेटर बना के दे, उसके ऊपर अपनी स्टैंप हॉस्पिटल की लगे, उसके बाद जवाज़ात में मैनुअली जाके उनको, वो भी अगला बंदा कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाएगा तो वो आपकी बात को समझेगा, वो कर देगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसलिए बजाय इसके कि आप इस चक्कर में बैठ रहे हैं कि हम जी अबशर से करेंगे, चाहे आपकी फ़र्स्ट एक्सटेंशन है, चाहे आपका फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री है, चाहे सिंगल एंट्री है, कोई भी वीज़ा है, इस उम्मीद पे आपने नहीं बैठना कि आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा अबशर से। और अब जो मैं बात करने लगा हूँ, ये बात आप जहन में बिठा लीजिएगा कि अगर आपका वीज़ा अगले 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक्सटेंड होना है, यानी एक्सपायर होने जा रहा है, तो बेहतर मशवरा ये है कि आप या तो बहरीन का ऑनलाइन वीज़ा लेके फैमिली के लिए बहरीन से एग्जिट री एंट्री करवा लें, या फिर जॉर्डन बॉर्डर से जाके एग्जिट री एंट्री करवा लें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 ऑप्शन मौजूद है, 2 नहीं एक ही है ना एग्जिट री एंट्री का। वो बहरीन से है, लेकिन बहरीन का अब पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो जॉर्डन से है, तो जॉर्डन पे जाके धक्के खाने हैं बॉर्डर पे। तो इसलिए आपने जो भी सोच रखा है, अगर फैमिली को आपने सऊदी अरेबिया में रखना है अगले 3 महीने के लिए, और आपका वीज़ा अबशर में अब भी वैलिड है, चाहे वो महीना बाकी है, कोशिश करें कि आप एग्जिट री एंट्री करें, और कोशिश करें कि आप कल की डेट में नहीं, आज की डेट में एग्जिट री एंट्री करें। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये बातें बोली हैं कि भाई आप कल ना होने दें, आज की डेट में ये काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दोस्त इस वक्त वहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद है, उसने मुझे ये सिचुएशन बताई है, तो मैंने उससे कहा है कि भाई मैंने आपको बोला था, कि वो बाज़ औक़ात इस चक्कर में था कि यार मैं चलो कल चला जाऊँगा, परसों चला जाऊँगा, अभी तो आज ही मैसेज आया, तो मैंने कोशिश की है उसको, कहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी करें, एग्जिट री एंट्री करें। और अभी वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जो वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, जॉर्डन से उसकी एग्जिट री एंट्री हो गई है। सफ़र की मुश्किलात ज़रूर हैं, टेंशन ज़रूर हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर आपने इस वक्त ये स्टेप ना उठाए तो आने वाले वक्त में जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो परेशानी आज की इस परेशानी से बड़ी होगी। हाँ, अगर आपने ये प्लान कर रखा है कि एक्सटेंड करेंगे, होगा ठीक है, नहीं होगा फैमिली को अपने मुल्क वापस भेज देंगे, बहुत अच्छा फ़ैसला है, टाइम से फ़ैसला अगर आपने ये कर रखा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप फैमिली को रखना चाहते हैं, मज़ीद स्टे करवाना चाहते हैं, तो आपके पास इस ऑप्शन के बगैर कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। तमाम के तमाम ऑप्शन इस वक्त बंद हैं।
अगर कोई बंदा आपके हाथ में है, जो बंदा ये कहता है कि मैं करवा के दूंगा, उसको भी आप एक आध दिन का टाइम दें, ज़्यादा टाइम ना दें। लोग कहते रहते हैं भाई आज हो जाएगा, चलें कल हो जाएगा, आज ये मसला आ गया, आज वो मसला आ गया। भाई मसला एक नहीं है, यहाँ पे मसाइल हैं, मसाइल। तो मसाइल का हल जो है वो फ़िलहाल इस तरह का नहीं है। लेकिन मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि भाई प्लीज़ अपना ख्याल रख लें। मेरा काम था बताना, जिसको ना समझ आए मैं ज़बरदस्ती घोल के नहीं पिला सकता। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।